हरिंक नामे बांध भेड़ा पारी करिबे चकाडोला से चकाडोला कपयरे मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे राहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा धावा मोते उधर राधा धावा मोते उधर राधा धावा श्रीमद्भागवते महामनिकृते किंबा परेश्वरी सद्गुरुदेवी सुदृशो वे साक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखं खादं च द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरसिका भुविभावुका अनर्थो पशुंसाख्यात् भक्तिमूलं तदुख्यजे लोकस्य जानदुरितं चक्रे सात्वतसंगीतं यस्यां वैश्रमणाय कृष्णपरमपुरुषे भाक्तिरुक्तनिपुंसासोपमोह भयावः श्रीमद्भागवतं पुराणमलं तद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारणं समीकमलं ज्ञानं परमगीयते यत्र ज्ञानं विरागभक्तिसहितं नैष्कृतभावे स्तुतं कथनं सुपठं विचारं करो भक्त्या विमुचेन हरो अर्पयन् ब्रह्मसूत्राणां भारुकार्थो विनिर्जयो गायत्री वासुर्वसुवेदत्त परिगृहीतं सर्ववेदविद्यासारं सारं सारं समृतं सर्ववेदान्तसारं श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसां ततुस्तस्य नन्यत्र सकृति क्वचित् कृष्णं भक्तिरसस्वरूपं श्रीभगवता कृष्ण भक्तिरसस्वरूप श्री भागवत ताके वेद छात्र हैते परम महत चारि वेद उपनिषद जात किछु हाया तार अर्थ लयाभ्यास करिल संतय जय सूत्रे जयरो विषय वचना भागवते जयरो शोकानि बंधना
विचार लागी सूत्र कैला व्यासा मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश सर्वे पुरुष भक्ति भागवते आया प्रेम रूप भगवता वेदे आया प्रेम रूप भगवता चारि वेदे आया दादी भाग बतनवनीता मथुरेना खाई लेना परिचिता मंत्री लेना सुखे खाई लेना परिचिता कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ कथय भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्सावी ग्रह कृष्ण चारि सने आदि मध्य से भाग बते ही काया विष्णु भक्ति नित्य सिद्धा अक्षय भय माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर साने चैतन्य
आश्रयकार्य चैतन्य चरणे भागवत जन माने से जवन समान तार शास्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु धाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 60 अध्याय श्लोक नंबर 7 बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्र ईश्वरं शब्दानुवाद बाळ बाळ चामर चामर चमरी वळद व्यजनम व्यजनम पंखा आदाय ग्रहण करी रत्न दंड सखी तगदासिर हस्तरु तेन तद्वारा विजयति पंखा करी देवी उपासन चक्रे से पूजा कले ईश्वरम स्वामी को बाद परम बुद्ध गुरुदेव श्री श्रीमद गोविंद गोस्वामी श्रील गुरुदेव धरा दासी हस्तरु रुक्मिणी देवी रत्नदंड युक्त एक चामर ग्रहण कले तत्परे से पति को पंखा करी पूजा करने आरंभ कले महाभारत में आलोचना आरंभ करवा बाल व्यजनमादाय रत्नदंडं सखीकरात् तेन विजयति देवी उपासं चक्रमीश्वरम् नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोस्वामी नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने
नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज आलोच्य विषय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 60वें अध्याय श्लोक नंबर 7। भगवान श्री कृष्ण रानी रुक्मिणी को चिड़ाइले शीर्षक अध्याय प्रारंभिक श्लोक। विशेष भाव में रुक्मिणी देवी रत्न दंडयुक्त एक चामर साहाय्य पंक्ति को पंखा कर पूजा करने आरंभ कले दि क्यों कारण कृष्ण रानी रुक्मिणी को चिड़ाइले तार पूर्वाभास किसी प्रदान करवा जहाँकि परवर्ती पर्याय विशद भाव में आमर बहुत अभिज्ञ एवं बहुत अनुभूति संपन्न उन्नत भक्त मान अच्छा प्रांजल भाव में वैष्णवीय ढंग से तात्विक पारिभाषिक शब्द सहित वैष्णवीय शब्द सहित भाव आलोचना करेंगे। आज भगवान कृष्ण शारदीय रासयात्रा महामहोत्सव एवं दामोदर मासर प्रथम दिन एवं श्री श्री राधा दामोदर आज हूँ लीला जो दिन की माता यशोदा दामोदर को बंधन करते से कार्तिक मासर से पुण्य पावनतम महत्व समुद्र मध्य जब समय किसी आलोचना करला। हरे कृष्ण। तेरे आज जो आलोचना करा भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को चिड़ाई माने जपरी परिवार रे पति पत्नी अच्छे से भल संबंध अच्छी केतबेले संबंध रे किसी त्रुटि विच्युति देखा जाए राग रोष अभिमान देखा जाए किसी कथा कटाकटी हुए किसी परिमाण में राग रोष जो अभिमान हुए अभिमान भंग करने उभय तरफ जड़े कहीं निश्चित नरमी जाती शरणागति आचरण करती क्षमा प्रार्थना करती जो मैंने गृहस्थ होती निश्चित विषय प्रतिदिन घटना भल भाव में अनुभव करते ये विषय श्री सुखदेव गोस्वामी परिचित भारत के दशम स्कंद भागवत में ये विषय सुंदर भाव में प्रांजल भाव अति अनुभूतियुक्त कथा जहाँ गृहस्थ मान घटे से वर्णना कर विशेष भाव में रुक्मिणी कौन एपरी किसी कार्यकलाप किसी असमंजस्य किसी असमन्वय देखागला जहाँफल कृष्ण टे इच्छा कर चिड़ाई ये विषय प्रांजल भाव में वर्णना कर जेहेतु भगवान कृष्ण प्रथम पत्नी होती रुक्मिणी देवी तो कृष्ण जितेबले द्वारकाधीश लीला कले से 16,108 राणी विवाह करते से प्रथम राणी थे रुक्मिणी देवी रुक्मिणी देवी पक्ष कृष्ण उपवेशन करते रुक्मिणी देवी दासी मैंने से समय कृष्ण सेवा कृष्ण जितेबले एक प्रकार सेवा नौकरी रुक्मिणी शଯ୍यार उपवेशन करते रुक्मिणी कृष्ण को अत्यधिक आनंद देवाई गोटे रत्न मणि खचित गोटे चामर जो दंडटी स्टिक तार नाड़ा ना कौन कौन से धरिकी चामर करूँ से स्टिक दंडटी को धरी कृष्ण को आनंद सहित चामर व्यजन करने सहित मानसिक स्तर में उपासना करने लगे। तो जो उपासना कर कृष्ण सहित रुक्मिणी जो आदर्श स्वामी रूप जो व्यवहार कृष्णकर परम पुरुष भगवान कृष्णकर कौन ना परम सिद्धि एक पूर्ण प्रकाश अटे या सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज कहते भगवान कृष्णकर दिव्य कार्यावली कार्यकला अबांग मानस गोचर या कहीं जापर ना कौन मुहूर्त
एपरिकी तांकर प्रियतमा राधाराणी जानी पारिबे नाही बा ए रानी रुक्मिणी देवी तो जानी पारिबे नाही सेति पई से परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण अतएव बौद्ध जुगर जीवन जेहेतु दोष चतुष्ट अछि से विषय धारणा करबा मध्ये संपूर्ण असंभव व्यापार सेति पई सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक कृष्ण तांकर परम इच्छा बलरे ए दृश्य जगत को सृष्टि करती पालन करती एवं संहार करती एही समय मध्य से एक बहुत उद्देश्य साधन निमित्त एक साधारण मानवड़ी लीला ए जगत रे प्रकाश करती एला तांकर स्वतंत्र इच्छा साधारण भाव हम जानो जेतेबेले मानव समाज रे धर्मर ग्लानि घटे अधर्मर प्राबल्य घटे दुष्कृति मानकर संख्या अभिवृद्धि घटे एवं साधु मानक अत्याचार घटे से कृष्ण आविर्भूत होती धर्म संस्थापन पाई अधर्मर विनाश पाई एवं भक्त मान सुरक्षा देवा पाई तेबे एठार जो कृष्णकर आविर्भाव या मौलिकतः तांकर ए अधर्म विनाश बा ए जो दुष्कृति विनाश पाई नहीं कारण कृष्णकर बहुत शक्ति अच्छे पराश्य शक्ति विविध सूर्य मल्टीवेरियस एनर्जी जेकोसी एनर्जी द्वारा शक्ति द्वारा से जेकोसी प्रकार क्रिया करी एगुडी को अवनमित अवदमित कर दे पारिबे तेणु साधारण भाव तांगे आसी कि असुर दंड देवा बा धर्मर सुरक्षा पाई संस्थापन पाई अधर्मर विनाश में आसीला किसी दरकार नहीं एकमात्र आवश्यक कौन भक्त मान आनंद देवा भक्त मान सहित दिव्य भावर आदान प्रदान करने से जो आगमन करती से आगमन रे तांकर जो अंतरंगा शक्ति अच्छी से तांकर ए प्रकार व्यवस्था करती तेज जो रुक्मिणी को कथा आम कहूचे तांकर जो राजप्रसाद कृष्ण निर्माण कराइथिले ता बहुत विचित्र थिला अति सुंदर थिला एवं यहाँ मध्य विभिन्न प्रकार कारुकार्य खचित थिला रुक्मिणी की प्रकार परिवेश थे रुक्मिणी रूप वर्णना की प्रकार रुक्मिणी कृष्ण सहित जो सेवार विनिमय की प्रकार परिणाम कृष्ण किपरि थोटा परिहास चिड़ाइबा जाए को स्तर कथा पहुँचला तो कृष्ण पुणी किपरि रुक्मिणी को स्वाभाविक स्तर में आने या गोटे भागवत सप्ताह चले हरे कृष्ण जय श्री श्री गौर हरे कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जय श्री राधा गोपीनाथ गौरांग महाप्रभु की जय तेरे सही राजप्रसाद रे विभिन्न प्रकार सब दामिकिया कपड़ा द्वारा विभिन्न प्रकार से घर गुड़ी को सुसज्जित करा जायतिला एवं मणि मुक्ता खचित डोर रे से कुछ बंधा जायतिला आउ बहुमूल्य मणि मुक्तार तेज रे से प्रासादटी झलमल होतिला आउ सेथिरे सुगंधयुक्त बेला और चामेली फूल अनेक पैसा था डू यू नो बेला व्हाट इज बेला फ्लावर यू नो चामेली फ्लावर आई डोंट नो एक्चुअली इट इज देयर बट इट इज नॉट इन दिस ओडिशन एटमॉस्फेयर आई थिंक मे बी समवेयर एल्स तो बेला और चामेली फूल अनेक बगीचा सेठी थिला एवं रात्रि रे से प्रासादर गवायते देई सूर्य चंद्र किरण से घर मध्य पड़ूला एक प्रकार डिजाइन करा जायतला आउ पारिजात पुष्पर गंध अमृत वायु चतुर्दिग रे भासी बुलुतला माने की प्रकार से एनवायरनमेंट क्रिएट हेतला आ मूल्यवान अगरबत्ती युक्त सुगंधयुक्त धूम चतुर्दिग को विस्तारित होतला आ दुग्ध फेन सदृश शुभ्र वस्त्र रे सज्जा सब आच्छादित थिला माने दैट्स द बेस्ट सुपर क्लास बिकॉज़ कृष्ण इज द सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण इस सज्जा रे आराम रे उपवेशन करते आ रुक्मिणी देवी सेवा ग्रहण करते आ रुक्मिणी देवी भगवान सेवा कला बेले पिन पॉइंटेड अटेंशन अन्य तांकर किछि बिगाड़ मन जाउ नथिला कारण परम पुरुष को सेवा से प्रदान करछन अते कृष्ण मध्य तांकर सेवा ग्रहण करते तेरे रुक्मिणी देवी कामना थिला जा प्रारंभिक अवस्था में जानिछे कृष्ण को पति रूपे ग्रहण करेंगे और तांकर सर्वोत्तम प्रीतिर सहित कृष्ण को सेवा अर्पण करेंगे अल्टीमेटली कृष्ण सुप्रीम सैंक्शनिंग अथॉरिटी हिसाब रे तांकर कामना पूर्ण करछन तेरे से सोहस्तर सुनार
एवं रत्न खचित पेंटयुक्त चामर कृष्ण को चामर बुलाते एवं तांकर अंगुली गुड़िक कौन रखते मणिमुक्ता खचित मुद्रिका मान से धारण करते तार स्पर्श तार से ज्योति से स्थानटी दिव्य भाव में आलोकित होता एक रे रानी दुई रे रत्न खचित चामर तीन रे तांकर अंगुली गुड़िक मणिमुक्ता खचित मुद्रिका मान धारण कर तेणु यह अत्यंत एक तेजमय परिवेश सृष्टि करता सहित तांकर पादरे से मणिमुक्ता खचित नुपुर धारण करते एवं जो शाढ़ी पिंधि शाढ़ी पणत बाजी से नुपुर गुड़िक अति सुंदर दिव्य ऋणुझुणु शब्द सृष्टि करुला उन्नत बक्षज कुंकुम और हरिद्रार रंजित थिला एवं आवृत बक्ष देशरू निर्गत रक्ताभ द्युति द्वारा सौंदर्य बहुगुणित होता सुखदेव गोस्वामी बहुत बहुत माने वैष्णव्य उन्नत तात्विक विभिन्न प्रकार आलंकारिक शब्दयुक्त पद एठारे संयोजना करी रुक्मिणीकर सौंदर्य को एठारे वर्णना करछन्ती परीक्षित महाराज निकट तो तांकर नितंब मणिमुक्ता खचित हार रे शोभा पाउतला ता सहित सेतिर थिबा दीप्तिमंत पदक ए शोभा को बहुगुणित करतला एपरि भाबे तांकर सौंदर्य त्रिभुवन मध्य अनुपम थिला एवं से अनवरत कृष्ण को सेवा रे नियुक्त थिबा तो तांकर ए प्रकार अनुपम सौंदर्य त्रिभुवन को आकर्षणकारी सौंदर्य थिला बोली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते जो भक्त मैंने अनवरत कृष्ण के सेवा नियुक्त रहे से स्वाभाविक भाव में दिव्य चिन्मय रूप धारण करती एवं सर्वजन आकर्षित हुए अतएव से एकाधिक पिलांकर से माता हो सारी पिला माने बड़ बड़ हो जाते तथापि रुक्मिणी एक रमणी सदृश प्रतीयमान होते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते मस्तिष्कर चूर्ण कुंडल कर्णरे शोभित कुंडल स्मित हास्ययुक्त मुख एवं नाना मणिखचित स्वर्ण हारादि युक्त हो मुखमंडल सौंदर्य को वृद्धि करता भाव में से स्वयं लक्ष्मी देवी दिवारात्र 24 घंटा नारायण को पादपद्म सेवा नियुक्त थे जदियो अनेक दासदासी नियुक्त थे किंतु रुक्मिणी प्रत्यक्ष भाव में भगवान नारायण बा कृष्ण सेवा दिवारात्र 24 घंटा नियुक्त थे तेणु रुक्मिणी का हावभाव स्वभाव तो उज्जवल थिला सुंदर थिला एवं श्रीकृष्ण व्यवहार संपूर्ण संतुष्ट थे जो कृष्ण संतुष्ट जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट स्वयं रुक्मिणी देवी सेवा संतुष्ट कर आशा आकांक्षा अभाव किसी आवश्यकता नथिला कहले चले तेरे सुखदेव से कहते नारद मुनि थरे कौन अनेक थर आसी जो समय थे आसी द्वारकापुरी सांगे गोटे पारिजात पुष्प आनी भेट देले क्या ना रुक्मिणी देवी जो रुक्मिणी देवी देले पाखे नेक्स्ट क्वार्टर किए नेक्स्ट क्वार्टर सत्यभामा सत्यभामा देखले कौन ताको भल पाइले बोली नारद मुनि कौन देदेले गोटे पारिजात पुष्प सी क्या छाड़ा लोक सांगे सांगे गर्दन तर्जन आरंभ करदे क्या पाखे कृष्ण निकट ये की कथा रुक्मिणी पाइला पारिजात पुष्प मो पाखे कहीं पारिजात पुष्प भाग पड़ानी तो मत तुरंत आनिक दि जाऊ जबरदस्त कृष्ण कौन विचार करेंगे जड़े दुई जन 16,108 वाइफ 16,108 पत्नी तेणु संभाड़ा तो कृष्ण दायित्व ना दैट्स व्हाई इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण कहीं ना आम मैंने गोटे जदि पत्नी रखीचे ताकू तो संभाड़ी पारुने तथा द्वितीय पत्नी चिंता कर विराट झड़ सृष्टि आजिकल घरे घरे शिक्षा सन्देह बहुत झड़ सृष्टि तथा कृष्ण जिते देखिले जे पारिजात पुष्प पाइबापी सत्यभामा निकट अड़ी बस कृष्ण देखिए प्रतिश्रुति न दौर एक विराट भयंकर कांड घटी
कृष्ण आग प्रतिश्रुति देदेले हाँ अणाजीव निश्चित भाव तुमको दिज्व निश्चित भाव से कृष्ण भाविले जिते ये प्रकार घटना घटुची मु देखुची रुक्मिणी संपूर्ण भाव व्यस्त विचलित न धीर भाव रही प्रतिक्रिया शून्य अवस्था रही कौन मानसिक शारीरिक प्रतिक्रिया ना तो कृष्ण गले पूर्व अध्याय शुणीचे भौमासुर को मृत्युदंड देले एवं अदिति कुंडला देवाई जीवा पूर्व भौमासुर पाखे भौमासुर को हत्या कले इंद्र को अनुरोध क्रमे एवं जो कुंडला आने देले अदिति को जिते से स्वर्गपुर अदिति आसुच्च सत्यभामा नजर पड़ा पारिजात वृक्ष पर प्रभु ये वृक्षटी नवा प्रभु यम मारिदेले गरुड़ तो विराट बड़ ऑल वर्ल्ड एयरलाइंस तो आहरी बड़ था सारा पृथ्वी न देले भी दुख ना कारण से मात्र गोटे छोटिया 12 योजन व्यापी गोटे हाथी आउ 3 योजन व्यापी गोटे छोटिया कच्छप से खाई ब्रेकफास्ट करदेला तेणु डिनर कौन थी लंच थी आम से अनुमान करवा कश्यप ऋषि दायित्व था पेट जोगई देवाई आदर्श पिता और आदर्श पुत्र थे से तेणु से भाव में से पारिजात पुष्पर वृक्षटी बनागला इंद्र मध्य से प्रतिहत कले एवं कृष्ण पत्नी की धारण कर पारिजात वृक्ष अच्छा गौड़ पृष्ठ कृष्ण युद्ध कले निपुण सब एक्सपर्ट सुप्रीमली एक्सपर्ट इंद्र एवं अन्य देवता मान भागीदारी हेले युद्ध समस्त कृष्ण परास्त कले आनिले पारिजात वृक्ष ताकू रुक्मिणी सरी सत्यभामा प्रासाद निकट रोपण करागला तापर से प्रकृतिस्थ हेले तथापि एत कांड घटला पर रुक्मिणी देव किसी प्रतिक्रिया नहीं कृष्ण गोटे आश्चर्य एत गुड़े कांड घटना रुक्मिणी से कौन प्रकार प्रतिवाद प्रतिक्रिया देखुना तेणु कृष्ण थे इच्छा कले ठीक अच्छे मुझे रुक्मिणी थे रगई ताके चिड़ेई टे थटा किसी कथा कहबी जमीक से गोटे अभिमान पति प्रति पत्नी जो अभिमान एवं मुख जो विकार करेंगे जो अभिमान युक्त शब्द प्रयोग करेंगे जो आचरण जो शारीरिक अंगभंगी और जो से प्रकार जो किसी अनुभूति को से प्रकाश करेंगे सेटा कृष्ण आस्वादन विषय कृष्ण आशा करते इच्छा भी करते तेणु अद्भुत इच्छा तेणु से कौशल कले देखा इच्छा कले रुक्मिणीकर सुंदर मुखमंडल कि प्रकार क्रोध प्रकाशित हो क्रोधयुक्त मुखमंडल सौंदर्य दर्शन करने कृष्णकर एकमात्र इच्छा था एथिपाई से जदियो सबु राणी मान सहित स्नेहपूर्ण व्यवहार करते विशेष भाव में से बेले बेले समस्त स्थान में अलग अलग समय एक अवस्था सृष्टि करते जहाँफल पत्नी मैंने रागी जाई समालोचना जेपरी करेंगे ये इच्छा तेणु एक प्रेम और अभिमान भरा मुखभंगी प्रकाश करी कृष्ण को समालोचना करने द्वारा ए प्रकार व्यवहार को कृष्ण उपभोग करेंगे इच्छा करते डेली लाइफ तो नॉर्मल लाइफ तो पतिपत्न समस्त बहुत भल था हजार हजार दास दासी अच्छा प्राचुर्यर अभाव नहीं ऐश्वर्यर अभाव नहीं दास दासी अभाव नहीं परिपूर्ण कृष्ण सेवा उपस्थित अच्छा तेणु यहाँ स्वाभाविक चलता कि ये जो प्रेम अभिमान भरा मुखभंगी कृष्ण को समालोचना करने द्वारा से जो व्यवहार करता कि प्रकार अटे कृष्ण उपभोग करने चाहिए एथिपाई किंतु कृष्ण रुक्मिणी किसी दोष देखा पाए से स्नेहपूर्ण चक्षुरे हसी हसी कृष्ण आरंभ कले खेल कौन विवाह पूर्व रुक्मिणीकर जो विवाह सब पूर्ववर्ती प्रस्ताव थिला एवं पितामाता समर्थन थिला ये घटना गुड़ी को कृष्ण दोहरेवा आरंभ कले कारण सी होती परमात्मा सबकि जानते भागले जानवे न कहले भी से जानवे जेते समस्त बुद्धि परमात्मा अच्छा तेणु कृष्ण कहते कौन ना हे प्रिय राजकुमारी अनेक राजकुमार तुमको विवाह करने को इच्छुक थे नो डाउट जदियो समस्त राजा नथिले
तथापि अधिकांश राज ऐश्वर्यर अधिकारी मध्य थिले तुम स्वीकार करियो सेमाने समस्ते भद्रलोक थिले भद्रलोक थिले कृष्ण टिहाउचंती ताके चिडौचंती चिडै चिडै को स्थिति रे पहुंचबो तापर कोन घटना घटे ताके आनंद पाए पाए इच्छा करछन आउ सेमाने सब सुंदर व्यवहार करिया से अति बुद्धिमान थिले आउ कोन थिले उदार चेता थिले आउ शक्तिशाली थिले आउ सुंदर योग्यता संपन्न थिले आउ सुंदर चेहरा युक्त बा शरीर युक्त थिले मो प्रसिद्ध राजा थिले एते गुणे सब वर्ड्स कृष्ण यूज करछन्ती काहे ना स्थिति पई सेमान को थर कुछ प्रस्ताव देथिले कोन ना तुम चेदिराज शिशुपाल को विवाह कर एवं तुम पिता माता अर्थात भीष्म का राजा एवं तांका पत्नी विवाह मते स्वीकार देथि स्वीकृति देथि ऐसे कृष्ण रुक्मिणी की कहउछन्ती जाकी परिगीत महाराज से सुखदेव गोस्वामी सुनाउछन्ती शिशुपाल विशिष्ट राजा ही मध्य एपरि कामासक्त थिले तथा तुम अनुपम सौंदर्य रे एपरि उन्मत्त होई जायथिले जे कृष्ण कहउछन्ती जदि से तुमको विवाह करी खाते कोणी जानता तार से विश्वस्त भृत्य रूपे तुम सेवारे नियुक्त होई तांते किंतु से भृत्य भर पालिका मो ऊपर पड़ी न कोइले भी एई दिदा सामान्य भावे ताके इशारा देउछ शिशुपाल को गुण और योग्यता तुलना रे किछि नहीं तो संपूर्ण तुच्छ काहे कि पुणे टिके चिड़िया में कहउछन्ती तुमे मध्ये व्यक्तिगत भाव रे अनुभव करि पारथुबो से जो पटुआरे आसीथिले विराट बड़ तांकर सैन्य बाहिनी इत्यादि ते केते बड़ तांकर ओटे व्यवस्था से आसीथिले एथिमे मो आश्चर्य होची तुम शिशुपाल को प्रत्याख्यान करी मोते काहे की ग्रहण कर शिशुपाल तुलना रे मोती हीन मु भाबुची मु तुमर स्वामी बा को अत्यंत अनुपयुक्त सेतल छुआ बड़ होई पिला बड़ बड़ होई से ओ समय कथा कृष्ण कहि तने चिड़ेबा को आरंभ करछन आउ तुमे केडे सुंदरी शांतशिष्ट गंभीर एवं मह्यसी तुम्हें मत स्वामी रूपे वरण कर कारण कौन कृष्ण पचार मुझे कहवा इच्छा करे जे तुम्हें विवाह करने को इच्छा करथिबा तुमको विवाह कर इच्छा थिबा समस्त राजपुत्र मध्य मुझी सब निकृष्ट हीन यहाँ ही मोर अवस्था तापरे जरासंध कथा कही जरासंध द्वारा मुझे सामना करुली से सब समय आमर द्वारका परी आक्रमण करने को इच्छा करथिला मथुरा परी आक्रमण करने को इच्छा करथिला तेणु आम एत क्लांत हो पड़ू जे तार डर में द्वारका पुरी सहित आम आसिक समुद्र भितर रही पानी भितर घर कलु ताको डरिकी तेणु मुझे डर गुड़ा तुम्हें भी देख मोर भीरुता को देख ताल तुम्हें कहीं मत तुम पति रूपे वर्ण कर गोटे गोटे प्रस्ताव नहीं से सब वृंदावन अनुभूति कहते कौन प्रकार की क्षीय लगिगले रुक्मिणी जब कथा कहवा आरंभ करेंगे चिड़ालिया अभिमानयुक्त एवं कृष्ण को ताच्छल्य कर कथा शुणिले राग राग मुहरे जो कटाक्ष जो अंगभोगी कृष्ण उपभोग करने इच्छा कर कृष्ण निज वृंदावन अनुभूति प्रदान कले कौन कहले वृंदावन गोपबाल रूप लोक मैंने मत भल रूप में जानते से मैंने आशा करती मु मोर पालिता पिता नंद बाबा को पदा को अनुसरण करी आउ श्रीमती राधाराणी एवं वृंदावन सखीकर अनुचर किंतु मु हठात से त्याग करी कृष्ण त्याग कर आसीगले मथुरा द्वारका लीला कले मु राजकुमार होगा इच्छा कली तथापि मोर राज्य नहीं कि एक राजकुमार को राज्य शासन मध्य पढ़ी पार लोक मैंने मो जीवन लक्ष्य संबंध में संदिहान करते कहीं ना मु कौन मु जड़े गोप बालक ना जड़े राजकुमार लोके मत स्पष्ट भाव में जानी पारना गुरुदेव से त्रिभुंजिमा ठाणी थ्री प्लेसेस तार प्राप्त कृष्ण को जानिबा सहज व्यापार अतएव मु नंदमार जो पुत्र ना वसुदेव को पुत्र एक कथा मध्य लोक मैंने जानते हैं समस्त कृष्ण विजन रखते मोर जीवन कौन लक्ष्य नथिबारु लोक मैंने मते छतरा अभद्र बोली कहले भागवत बोले छतरा बा अभद्र बोली कहउछन कृष्ण एडमिट करछन्ती से वाटा रुक्मिणी देवन बेटर जे रुक्मिणी इरिटेट तेणु आश्चर्य होची तुमे किपरि ए प्रकार को छतरा स्वामी बाछिल क्वेश्चन करके रुक्मिणी काड़ कृष्ण प्रतिक्रिया जाने को इच्छा करते
मु सामाजिक जीवन में विशेष भद्र नुहे व्यक्ति गोटे पत्नी में संतुष्ट रहा उचित। मुझे 16,108 राणी विवाह कर समस्त को भद्र स्वामी नुहे तेणु समस्त को संतुष्ट करें ना। तेणु मोर बास्तव अभिज्ञता जना पड़ुची जो स्त्री मो धारा अनुसरण कर जो स्त्री मो प्रति आसक्त होती से तार शेष जीवन में केवल कांदी केवल कांदी। तेणु तुम्हें कहीं मत ए प्रकार अवस्था तुम स्वामी रूपे वर्ण कर मुझे त्याग कर विरह व्यक्तर आतुर हो कांदी कांदी से जीवन को अतिवाहित कर अतएव तुम्हें मत तुम पति रूपे वर्ण कर कारण अक्रूर आ उद्धव ठाकुर शुणी कौन शुणी मु वृंदावन त्याग करने पर मोर समस्त गोप बालक बंधुगण गोपीगण राधा रानी नंद बाबा माता जशोमती समस्त केवल मो कांदी मु वृंदावन छाड़ी बर्तमान द्वारका राणी मानकर मध्य कार्य व्यस्त अच्छी कि तुम मान प्रति क्या प्रति भल व्यवहार करूना। कृष्ण रुक्मिणी कही चलते तेणु तुम बुझीपर मोर चारित्रिक स्थिरता ना अतः तुम्हें कहीं मत तुम पति रूपे वर्ण कर मु जाने विश्वस्त स्वामी नुहे मो प्रति आकृष्ट होवार परिणाम केवल दुखपूर्ण जीवन को ग्रहण कर कपर्तक शून्य मो जन्म पर मु कपर्तक हो नंद महाराज घर को आसी किसी ठीक जीरो सेठार एक गोप बालक रूप में बढ़ी नंद बाबा से 100 गाभी 9 लक्ष गाभी थी तांकर 100 गाभी थिले तन्मध्य गोटिकर सुधा मु अधिकारी नी केते सुंदर भाव व्याख्या कर मालिक सेवा सेवा करने पालन करने दायित्व केवल मोर था अतएव मु मालिक नी या कहबार अर्थ तुम्हें कहीं मत विवाह कर कपर्तक शून्य निजर किसी संपत्ति नथिबा लोक मालिक नुहे ताकू तुम्हें विवाह कर माने तुम निश्चित दुख को तुम निमंत्रण कल अतएव तुम्हें जाना उचित मोर भक्तगण अति वित्तशाली नुह तेणु कह भक्त मान साहय भावुव मोर भक्त मान वित्तशाली नुहति भौतिक धन संपत्ति दिगरे सब गरीब अटंती जे मैंने धनी भौतिक ऐश्वर्यर अधिकारी से मो प्रति भक्ति प्रदर्शन करते ना अर्थात से कृष्ण चेतनशील नुहति अर्थात से अन्य देवतार उपासना करते। कृष्ण एक कथा कहते अन्य कथा कहले गरीब लोक मैंने किसी परिमाण में मो प्रति आकृष्ट से स्वीकार कर धनी लोक मान मो प्रति भक्ति न थाए एणु भावुची तुम मत स्वामी रूपे बाछी बुद्धिमतार कार्य करना तुम पिता माता भ्राता सब कौन कले ना शिक्षा लाभ करे तुम्हें खूब बुद्धिमती बोली प्रतीत हो मो निकट किंतु परिणाम स्वामी निर्वाचन में तुम एक विराट भूल कर बसी अतएव तुम किसी क्षति हुई एवं भी समय अच्छी सुधारी नि कौन सुधारी नि चाहिए तुम शिशुपाल निकट को जापार मत प्रत्याख्यान कर समस्त कथा कृष्ण कही चलते से रुक्मिणी देवी इच्छा माने पाटी कथा कृष्णकर कथा आउ 2-3 पद आग को जाइए रुक्मिणीकर चिंतार मस्तिष्क घूरवा लगे हृस्पंदन बढ़ला शरीर स्वेद निर्गत है से बाम हाथर वृद्धांगुष्ठी भूमि को आंपुड़ी चित्र करने लगे सतरे कौन कृष्ण एक प्रस्ताव देते मत छाड़े ए प्रकार कथा चिंता कर क्रंदन करने लगे ए प्रकार क्रंदन कर आस्ते आस्ते शरीर ए प्रकार दुबला पतला हो गला हाथ में जो कंकड़ गुड़िक पिंड से गुड़िक खसी पड़ा एवं शरीर थरवा लगे सर्वोपरि रुक्मिणी चेता शून्य हो पड़ा पूर्व हाथ से चामरटी पड़गला तार किसी मुहूर्त पर रुक्मिणी से कृष्ण के सामने से भूमि पर अचेत हो पड़ी रही तापर कृष्ण अनुभव कले जदिओ मुझे चिड़ाई अभिमान भरा मुखरे
रागर सहित किसी पद मो प्रति प्रयोग करेंगे समालोचना करी ताकू मो जो आनंद नवा इच्छा करुली वर्तमान रुक्मिणी कथाटी को थट्टा परिहासर मिजाज रूप न नहीं मोर प्रति एक विशेष आरोप रूप में ग्रहण करी गंभीरतार सहित ग्रहण करी अचेत हो पड़ी। तेणु वर्तमान कृष्ण कौन कले ना धीरे धीरे चेता करेले मुखरे पक्षे हाथ चालना कले मुकुला केश को बांधिदेले धीर भाव कोल पाखे मस्तक रखी शज्या साहित्य कराइले धीरे धीरे पंखा कर चेता आसवा पर्यंत सुस्थ कराइले। तुम्हें कि प्रकार मो कथा ग्रहण कर इतने तुम्हें गंभीर हो जाइए मो कथा अनुसार तुम्हें वर्तमान चेताशून्य हो पड़ प्रकृति में तुम बहुत भल पाए सब राणी मध्य सबुठ जहाँ भल पाए सी हल तुम्हें तुम मो प्रति कि प्रकार अभिमान अच्छी ताहा जानापी तुम ये प्रकार एक घटनार अयमारंभ कर अतएव तुम्हें स्थिर निश्चित रुह मु तुम सर्वकालिक पति ए कथा आश्वासन पाइला परे रुक्मिणी कौन कले ना कृष्ण जो जो शब्द प्रयोग करी 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 शेष पर्याय पर्यंत जपरी वृंदावन गोप गोपी नंद बाबा यशोदा राधानी पर्यंत से समस्त कथा को गोटिक पर गोटे शास्त्रीय युक्ति तात्विक व्याख्या जरिए से गुड़ काटा लगे एवं तापरे कृष्ण निकट निजर संपूर्ण शरणागति का समर्पण भावयुक्त सेवा को से एकमात्र ग्रहण कर स्वीकार करेतु सेवारे मोर किसी गर्व आसी मु कृष्णकर अनन्य भक्त जे कति सुंदर सर्वकालिक सेविका हिसाब से सेवा करी मन जिणी जाइए यही गर्व को कृष्ण अनुभव करी ए प्रकार उपाख्यान जरिया मो गर्व को खंडन करने गर्व भंग करने मत पुनर्बार गंभीरतार सहित सेवा नियुक्त सुअवसर प्रदान कर स्वीकार करेंगे एवं यह विशेष विषय आलोचना करागले पुणी से मिला कि अधिक समय नेब तेज आज हूँ कार्तिक मास दामोदर व्रत ए दामोदर व्रत कि आभास 5 मिनट 7 मिनट दबा प्लीज वेट फॉर दैट पीरियड तेरे भगवान श्री कृष्ण जो माता यशोदा द्वारा गुरुकुल बंधन होते जार व्यापक वर्णना दशम स्कंद श्रीमद भागवत अच्छी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना कर टीका टिप्पणी सहित यह दीपावली अमावस्या तिथि संघटित होता भगवान कृष्ण दामोदर लीला यही लीला शिशु कृष्ण लहुणी रखा जाइथिबा माटी पात्र को भांगी यशोदा माता को क्रोधान्वित करते यार उपयुक्त प्रतिकार निमित्त माँ यशोदा जितेबाला दंड देवा पहुंची गले से शिशु कृष्ण सेठार तत्णा द्रुत गति प्रस्थान करते एवं किछि समय बहुत परिश्रम पर क्लांत श्रांत होई माता यशोदा से पुत्र को धरवा सक्षम होते भगवान को उत्कुल बांधा माता प्रयत्न करते किंतु जिते रस्सी को नहीं पुत्र को बांधा गले से देखिले जे रस्सी लंबरे 2 अंगुली छोट हो जाए तेणु आख पाखे ग्रामवासी जिते सब थे समस्त घर से रस्सी आनी जिते प्रकार कृष्ण को बांधा चेष्टा कले तथापि रस्सी 2 अंगुली छोट रहा तेरे माता बारंबार प्रयत्न कर शिशु को बांधा किंतु शिशु बांधी होना ए प्रकार अवस्था जो श्रीकृष्ण देखिले जे माता बहुत क्लांत श्रांत हो पड़े पृथुलकाय शरीर गर्भ निर्गत है कबरी पुष्प तल को पड़गला माता बहुत अस्तव्यस्त हो पड़े से कृष्ण इच्छा कले मोर स्नेहमयी जननी मत बांधु ये इच्छा कले से यशोदा माता बंधन को कृष्ण स्वीकार कले जहाँफल माता से रस्सी द्वारा बांधा सक्षम है तेणु ए जना पड़े जो 2 अंगुली छोट होता तार एकमात्र कारण है भगवान सत्य संकल्प शक्ति अर्थात माता मते बांधी पारे ना ब्रह्मांड दौड़ी आम ग्राम कौन आणुच्च
ବର୍ଷଣା ବା ନନ୍ଦଗ୍ରାମରୁ ନାହିଁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ସୁଟ୍ ଡିଟର୍ମିନ୍, ଛୋଟିଆ ପିଲା, ବର୍ଷକର ପିଲାଟି ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ମା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦଉନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କୃପା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ମାତା କ'ଣ ହଜାରେ ପିତା ଆସିଲେ ବି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉଭରି ଗଲେ ଏବଂ କୃପା ଶକ୍ତି ଆସିଲେ ମା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ এই যে কার্তিক মাস সর্বোত্তম পবিত্রতম মাস অটে এবং সর্বাধিক মহিমান্বিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଏହା বিশেষ প্রিয় অটে। তেবে কার্তিক ব্রত পালনর মাহাত্ম্যরে কুহযাইছি, কোন কুহযাইছি না 100 জীবন কাল পর্যন্ত অম্লান রহে যে যদি কার্তিক ব্রত পালন করে। ଆଉ যে অন্য সাধারণ ব্রত সমূহ পরি গোটিয়ে জীবন মধ্য আয়ুষ কাল পর্যন্ত রুহে যে এহাকু সাধারণ ভাবে পালন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ କହିଛନ୍ତି যেপরি অগ্রহায়ণ মাস তাଙ୍କର প্রিয়, সেইপরি রাধিকা এবং তাଙ୍କର পূর্ববর্তী পবিত্র মাস কার্তিক মাস। অতএব কার্তিক মাস বিষয়ে স্কন্দ পুরাণে বিশেষ বর্ণনা আছে এবং সমস্ত তীর্থস্থলে স্নান করি দান আদি দেওয়া দ্বারা কার্তিক ব্রত পালন তুলনায় 1 লক্ষ ফল মধ্য প্রাপ্ত ହୁଏ ନା ଯିବ। ସେପରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କ'ଣ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରିୟ। ଏହି ମାସରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ପୂଜା କଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ବାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ। কার্তিক মাসের গোটি মাত্র দীপ অর্পণ করা দ্বারা ভগবান কৃষ্ণ প্রসন্ন হইতান্তি। আজ আপনার আরম্ভ কলে গোটে গোটে দীপ আদি ভগবান দামোদর অর্পণ কলে এতে ভগবান প্রসন্ন হতে এবং তাঁর গুণগান যে করতে দীপ প্রজ্বলন করে অন্য অর্পণ করা সুযোগ দিকে এতে ভগবান প্রীত হতে। তেবে ঋষি মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্তিক মাসে ভগবান হরিক মহিমা শ্রবণকারী ব্যক্তি লক্ষ জন্মর কষ্টরু মুক্তি পায়। কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি স্নান করে রাত্রি জাগরণ করে দীপ অর্পণ করে তুলসী গণকে রক্ষা করে সে ভগবান বিষ্ণু সদৃশ চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হুয়ে। ଏହା ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ଉକ୍ତି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ এই উৎসব অক্টোবর নভেম্বর মাসে পালন করা যায়। ভগবান অর্চা বিগ্রহ পূজার মধ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করা যাইଥାଏ। তেবে যেপরি ভগবান দামোদর নিজ ভক্তମାନଙ୍କୁ অত্যন্ত প্রিয় অটନ୍ତି সেপরি দামোদর মাস অর্থাৎ কার্তিক মাস মধ্য তাଙ୍କର অতি প্রিয় অটে ভক্তମାନଙ୍କର। এবং ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁରେ ମଥୁରାରେ ରହି ଭକ୍ତି ସହିତ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏତଦ୍ୱାରା କିଛି ମୁକ୍ତି ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଥୁରାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ এই ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହେଲା ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେମାନେ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ଠାପର ନୁହନ୍ତି। ଅତଏବ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷତଃ ମଥୁରା ମଣ୍ଡଳରେ ରହି ବିଧିପୂର୍ବକ এই সেবা অর্পণ করে তাহলে সে ভগবানଙ୍କର ব্যক্তিগত সেবা তাকে ମିଳିଥାଏ। কার্তিক মাসের বিশেষ মাস অটে এবং রাধা দামোদরଙ୍କର এই মাসের উপাসনা করা যাইଥାଏ। কার্তিক মাসের অধিষ্ঠাত্রী হলে শ্রীমতী রাধিকা। এই মাসের সে শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର তো প্রিয় অটନ୍ତି। অল্প প্রয়াসরে রাধারানী শীঘ্র প্রসন্ন হইতাନ୍ତି কিন্তু ব্যক্তি তাଙ୍କର আরাধনা তাଙ୍କ প্রিয়তম দামোদরଙ୍କ সହିତ କରିବା উচিত। हे जनार्दन जीव प्रार्थना कौन करिवो हे जनार्दन हे दामोदर हे देव आपण जे श्री राधिका सहित अछंती कार्तिक मासरे मु आपनक प्रसन्नता हेतु प्रत्येक दिन प्रातः समय शीघ्र स्नान करिवि। हे गोपिका गण
आपण मान कृपा जोगु श्री श्री राधा कृष्णकर मोर कार्तिक व्रत रे प्रसन्न हुंतु। व्रत पालन नियम कौन? ब्रह्म मुहूर्त रे प्रत्येक दिन सज्जा त्याग स्नान आदि समापन करी नाम जप करिवे और मंगल आरती रे जोग देवे। तुलसी आरती श्री कृष्ण को घृत प्रदीप निवेदन पूर्वक दामोदर अष्टक कीर्तन करिवे। सुविधा रे जमुना रे स्नान करिवे। शुद्ध भक्त मान को दक्षिणा प्रदान करिवे। शुद्ध भक्त मुखर श्रीमद् भागवतम श्रवण करिवे। विशेषतः श्री श्री राधा कृष्णकर वृंदावन लीला श्रवण करिवे। परिवार समस्त सदस्य सहित हरिनाम कीर्तन बा नाम जप करिवे। वैष्णवानकर तथा वेद शास्त्र समूह एवं अन्यमानकर निंदा करिवे नाही। वर्जनीय आहार कौन? अन्यतरा प्रदत्त अन्न, महु, तिल, बैगण, लाउ, मिष्टान्न सदृश सुस्वाद आहार तथा सिंगड़ा, पकुड़ी इत्यादि वर्जनीय आहार अटे। वर्जनीय कर्म समूह केशवा नख काटिबा, अन्यर द्रव्यादि व्यवहार, देहरे तैलमर्दन तथा अन्यर दोष दर्शन बा आश्चर्य याको त्याग करिवे। ताले व्रतर फल पाइबेले पद्मपुराण रे वर्णना अछि, जाके रूपगोस्वामी ठारे वर्णना करछन्ति। एवं हृदय द्वारा पाप राशि नष्ट हुए। ठिकणा भाव में कार्तिक व्रत पालन सहित मंत्र उच्चारण व्रत पालन द्वारा अधिक फल जीव लाभ करे। जीवन वृंदावन थरे मात्र राधा दामोदर आराधना करती से अनायास कृष्ण भक्ति लाभ करती। ध्रुव महाराज कार्तिक मासरे मथुरा रे कृष्ण आराधना फल भगवान हरि दर्शन लाभ करते। तेरे सत्यजुगर गोटे घटना वर्णना करी दामोदर व्रत पालन कर जीव भगवान हरिकर दिव्य सानिध्य लाभ करे। देवशर्मा नाम जड़े ब्राह्मण हरिद्वार बास करते। वैदिक ज्ञान से दक्ष थे किंतु सुंदर भाव अवस्थान कर से पुत्रहीन थे। अति सुंदर भाव अवस्थान कर पुत्र नथिला। तेणु से चंद्र नामक एक शिष्य सहित एक गुणवती कन्या थिला, तार विवाह कराई। चंद्र संपूर्ण जितेंद्रिय थे। श्रद्धा सहित पिता सदृश देवशर्मा सेवा करुଥିଲେ। दिने उभय देवशर्मा और चंद्र घंच जंगल को गले कहीं ना यज्ञ निमित्त कुश आदि उपचार संग्रह करने। तेरे अरण्य समय गोटे भयंकर दैत्यर राक्षसर सम्मुखीन है। राक्षस कौन कला ना ये दुई जन को हत्या कला। तेरे ये दुई जन जेहेतु भक्ति मार्ग में स्थिर थे, भगवान को सेवा करते, वैकुंठ को गमन कले। जिते कन्या गुणवती शुणिला जे पिता और पतिकर मृत्यु होती विरह दुखर सहित क्रंदन कला। तत्पर तार घर समस्त सामग्री विक्रय करी उभय पिता और स्वामी श्राद्धादि क्रिया समापन कला। तापरे से स्थान से बास कला। आजीवन दुईटी व्रत पालन कला। गोटे हूँ एकादशी व्रत, अन्य हूँ कार्तिक व्रत। प्रतिवर्ष निष्ठार सहित कार्तिक व्रत से पालन करे। एक वर्ष से अतिशय असुस्थ हो पड़ा, दुर्बल हो पड़ा, तथापि से कार्तिक व्रत पालन कला जदि वो अत्यंत ज्वर से पीड़ित था। से दृढ़ मनोबल सहित गंगार स्नान करने गंगा कूल पहुंचला। देह ज्वर अच्छी कि गंगा कूल पहुंचला गंगा स्नान करने। जल में प्रवेश कर तार शरीर थरिला एवं एक थरिया अवस्था से गंगा कूल से भूपतित तले पड़गला। से अवस्था आकाश मार्ग एक रथ आसी निकट में अवतरण कला। से जड़ शरीर परित्याग कर चिन्मय शरीर में उक्त रथ में आरोहण कला। कार्तिक व्रत पालन पुण्य फल प्रभाव में वैकुंठ लोक गमन कर भगवान श्री विष्णु सानिध्य बास करने को लगे। ब्रह्मादि देवगण जिते भगवान कृष्ण पृथ्वी अवतीर्ण हेले से भगवान विभिन्न लीला विलास करने को आसती। से ब्रह्मादि देवगण समस्त पार्षद सहित आसी। विशेष भाव में भगवान जदुवंश आविर्भूत होते तेणु जदुवंश गण पार्षद थे। तेज गुणवती जे वैकुंठ गला से सत्यभामा रूपे अवतीर्ण हेले। पूर्वजन्म पिता देवशर्मा
सत्यभामा पिता सत्राजित रूप में एवं दिग्गजर पति चंद्र अपूर रूप में अवतीर्ण हेले। कार्तिक व्रत पालन फलस्वरूप गुणवती भगवान कृष्ण को प्रेयसी सत्यभामा रूप में आसिले आनंद प्रदान करने जो कथा सत्यभामा आलोचना करते तो पूर्व जन्म से गृह सम्मुख में एक तुलसी बण रोपण करते फलस्वरूप बर्तमान प्रासाद सम्मुख में कल्पवृक्ष शोभा पाइला। थे सत्यभामा भगवान कहले प्रभु मु बड़ धन्य अटे आपण को पति रूपे प्राप्त होई मोर जीवन मध्य धन्य अनुग्रह पूर्वक मते कहंतु पूर्व जन्म रे की प्रकार पुण्य कर्म करितिबा तो एई पृथ्वी रे आपनकर पत्नी हेबार महान सौभाग्य को लाभ हो। भगवान कहले केवल मात्र कार्तिक व्रत अनुष्ठान माध्यम रे तुम मते पति रूपे प्राप्त होइछ। से भी अनुरूप उपाख्यान जना पड़े पतिता रमणी मध्य ए महाप्रभावशाली कार्तिक व्रत पालन रे भवबंधन मुक्ति लाभ निमित्त उपयुक्त विवेचित हुए। तेरे प्राचीन काल रे द्राविड़ देश में बुद्धू नामक एक ब्राह्मण वास करते पत्नी अत्यंत क्रूर स्वभाव युक्ता थिले समस्त प्रकार पाप कर्म से रत रहते संग पतिर आयु क्षय है एवं से अकाल मृत्यु वरण कले। पति वियोग पर से अधिक असती हो पड़ा एवं ता संप्रदायर लोक माने ताकु जेते निंदा कले मत खातिर न करी से अधिक निर्लज पर जीवन बिताइला। तार को से भ्राता बा पुत्र नथिबारु अन्न भिक्षा करी जीवन धारण कला। केतेबेले निज पई से रांधु नथिला प्रायतः बासी अन्न भक्षण करुथिला। अधिकंश केतेबेले तीर्थ दर्शन करू नथिला बा पुराण भागवत कथा श्रवण करू नथिला। दिने कुष्ठ नामक नैष्ठिक ब्राह्मण ता गृह को आसिले ताको देखि व्यभिचार लिप्त थिबा देखि ए कुष्ठ ब्राह्मण ता प्रति करुणा हला एंड ताको कहले निर्बुधा रमणी तुम अत्यंत सावधानतार सहित मनोयोग सहकारे मोर उपदेश ग्रहण कर। ए पंचभूतात्मक नश्वर जड़ शरीर दिने नष्ट हेब जदि नश्वर शरीर को नित्य ज्ञान कर ताले यथार्थ उपलब्ध माध्यम रे तुम चित्त आश्रित ए भ्रांत धारणा को विदूरित करवा करो एणु तुम्हें भगवान को ध्यान कर मनोयोग सहकारे भगवान को लीला विलास चिन्मय कथा श्रवण कर। कार्तिक मास रे विष्णु को प्रीति विधान निमित्त प्रतिदिन प्रातः स्नान कर दान कर भगवान को दीप अर्पण कर श्री विष्णु को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर। ये समस्त क्रिया तुम द्वारा कृत पाप कर्मर प्रभाव तुमको मुक्त कर। कृष्ण नामक ब्राह्मण ता घर त्याग कले। से ब्राह्मण को उपदेश क्रमे ब्राह्मणी समस्त पाप कर्म को अनुसूचना कला कार्तिक व्रत पालन सिद्धांत कला एवं कार्तिक मास आरंभ मात्र प्रातः स्नान करी श्री विष्णु को दीपदान माध्यम कार्तिक व्रत पालन व्रती है। किसी दिन पर तार परमायु समाप्त है एवं से शरीर त्याग कला मृत्यु पर से स्वर्ग लोक को उन्नीत है और स्वर्ग सुख उपभोग पर से मुक्ति लाभ कला। तेणु जो व्यक्ति कार्तिक व्रत पालन करे प्रतिदिन भगवान विष्णु दीपदान करे भागवत लीला श्रवण करे से मध्य ए भवबंधन उद्धार पाए। तेणु मानव मात्रे कार्तिक व्रत एक किसी सुनिर्दिष्ट स्थान रे पालन करी विशेष महत्व श्रवण करने सहित भगवान का नित्य चिन्मय सेवा नियुक्त होगा उचित। तेणु पद्मपुराण कहती जेको स्थान के रोना कहीं कार्तिक मास स्नान दान विशेष भगवान का आराधना माध्यम अग्निहोत्र यज्ञानुष्ठान फल जीव लाभ करेंगे। कार्तिक व्रत पालन फल 10 लाख गुण वर्धित हुए जिते कुरुक्षेत्र गंगा तटरे अनुष्ठित हुए। पुष्कर तीर्थरे तार फल आहुरी अधिक अटे। कार्तिक मास द्वारका स्नान भगवत आराधना फल कृष्णलोक प्राप्ति घटी थाए। तेणु हे मुनिगण अन्य तीर्थस्थान अनुरूप फल प्रदान करती। मथुरा मंडल कथा भिन्न अटे कारण भगवान श्रीकृष्ण मथुरा मंडल रे दामोदर लीला प्रकाश करते। मथुरा रे कार्तिक व्रत पालन फल कृष्ण प्रेम लाभ हुए। ए प्रकार मथुरा रे सर्वोत्तम फल लाभ हुए जेपरि माघ मास रे
प्रयागरे सेवा वैशाख मासरे गंगा सेवा करणीय तद्रुप कार्तिक मासरे मथुरार सेवा कर्तव्य कार्तिक मथुरार सेवा अपेक्षा अधिक उत्तम श्रेष्ठ आउ किछि नाही जे माने कार्तिक मासरे मथुरार स्नान पूर्वक दामोदर आराधना करती से श्रीकृष्ण के सदृश चित शरीर लाभ करती हे ब्राह्मण मथुरा रे कार्तिक मास अतिबाहित करिवार भाग्य अति दुर्लभ अटे जे माने कार्तिक मास रे मथुरा रे दामोदर आराधना करती श्रीकृष्ण सेनापति निकट रे स्वीय अपराकृत रूप प्रकाश करितांती जो समस्त भक्त अन्य प्रकार आराधना करती भगवान श्रीकृष्ण सेमाननको सुख और मोक्ष प्रदान करती किंतु भक्ति लाभ अनायास हुए जेतले कार्तिक मास रे मथुरा रे थरे मात्र भगवान दामोदर जदि आराधित हुअन्ति एणु मानव मात्रे ए भगवत्प्रिय कार्तिक मास रे ए व्रत पालन महात्म्य उपलब्धि करी भगवान दामोदरकर भक्तिपूर्ण सेवा करने सहित सुधाम को जीवारे व्रती हेबा उचित ए प्रकार महात्म्य पद्म पुराण और स्कंद पुराण दिया जाए तेना हम जदि करवा ताले निश्चित भाव में आम भगवान धाम बुझा भगवान अपराकृत रूप दर्शन करवा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आमर समस्त जो पाप अच्छे कटिज कृष्ण पूर्ण कृपा प्राप्त होगा जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री दामोदर महोत्सव की जय श्री दामोदर अष्टकं की जय गुरुराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय श्री गौर निताय की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की जय श्री राधा गोपीनाथ श्री गौरांग महाप्रभु की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की विदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीपाद आत्माराम प्रभु की जय प्रभुपाद की जय तार किसी प्रश्न अछि बा मंत्र अछि देई परते न हमर आलोचना के स्थगित रखा दियो हरे कृष्ण ये प्रश्न अछि पचारि परंतु मैं सब मुनि की बुझी दिए रे सब सुनी की बुझी पारले तो ओके बुझी पारले हम तो बुझी पारले एवरीबॉडी तार किसी प्रश्न नहीं मुद्दा लोग प्रश्न दे उत्तर बदल उत्तर देई करे कोन यदि आपण माने प्रश्न न पचारे ताले आमे प्रश्न पचारि जा फल आपण माने तार उत्तर देले हम खुशी हो ए जो व्रत अछि हमर आज से पालन करा गला तो आपण माने प्रतिदिन मंगल आरती एवं संध्या समय आसतो एटा दीपदान करिवे राधा दामोदर को दामोदर अष्टक पाठ करिवे दामोदर भगवान को लीला श्रवण करिवे एवं भगवान को आशीर्वाद प्राप्त होबे सेति में आपण मान को पुरुष माने धोती परिधान करिवे एवं मां माने बाझियो माने बालिका माने भौणी माने साड़ी परिधान करके आसीबे ताले आपण मान को अनुमति मिलबो राधा दामोदर को सकाळ एवं संध्या रे बिना मूल्य रे दीप अर्पण करि तार सुविधा नियंतु आज थार आरंभला गोपीनाथ पाई एथिरे राधा दामोदर को पूर्ण कृपा प्राप्त हो पाप कटि जीव यदि विशेष सेवा करिवे जा मथुरा महात्म्य दिया जाइछि ताले भगवान का लोक को कृष्ण लोक को कृष्ण को करी स्वरूप प्राप्त होई से लोक जे कृष्ण को सेवा रे नियुक्त है हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव पिताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण